अच्छा, एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जिसने अब थोड़ा-सा बाज़ार को सहारा देना शुरू किया है और ख़ास करके इसलिए कि अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी है, तो वो है आईटी। तो वहाँ पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है? क्या वहाँ पे अभी ट्रेडिंग मोमेंटम ही देखा जाए या इन्वेस्टमेंट रैशनल कहीं पे दिखता है आपको? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हर थोड़े टाइम में रह रहकर ये क्वेश्चन आता है कि क्या आईटी में अभी लेने लायक पोजीशन बना है। तो अगर आप रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। अगर आप देखें Q4 रिजल्ट्स के बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपना गाइडेंस कम किया है, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, चाहे वो मार्जिन्स की बात करें। तो एक दो क्वार्टर अर्निंग्स में तो प्रेशर बना रहेगा। अब क्या ये जो फैक्टर्स हैं ऑलरेडी प्राइस्ड इन है स्टॉक प्राइसेस में, तो कुछ हद तक ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। मगर यहाँ से अगर एक इन्वेस्टर निवेशक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं वेट करूंगा Q1 रिजल्ट्स नतीजे का, जहां अगर बाई चांस थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज आए, मैनेजमेंट गाइडेंस कुछ चेंज हो, तब हम वहां पर एक एंट्री अपॉर्चुनिटी देखेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फॉर ट्रेडिंग पर्पस थोड़ा थोड़ा क्या होता है, सेक्टर रोटेशन में वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, यूएस से कुछ कमेंट्री आती है, यूएस आईटी कंपनीज कुछ अपना गाइडेंस चेंज करते हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट निवेश के लिए आई वुड वेट फॉर Q1 Q2 रिजल्ट्स। जी। अभी इस सेक्टर में कोई भी ऐसा नाम जहाँ पर आपका एक पॉजिटिव व्यू बन रहा हो कि भई यहाँ पे मतलब चीज़ें आगे ठीक रहेंगी तो पैसा लगाया जा सकता है अभी? तो आईटी क्षेत्र में आप पूछ रहे हैं सर? जी, बिल्कुल। जी, तो आईटी क्षेत्र में जो लार्जेस्ट कंपनी है टीसीएस, ये हमें बहुत पसंद है। डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है उनकी, जो ऑर्डर इनफ्लोज है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि ये जो अभी करंट स्लो डाउन है, डाउन टर्न है, उसको फेस करने के लिए टीसीएस बेस्ट पोजिशनड है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, वेरी स्ट्रांग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी आप समझ के चलिए फाइनेंशियल। सो इन सबको लेते हुए लार्ज कैप में टीसीएस हमें काफ़ी पसंद है। ग्रोथ भी अच्छी खासी है। विद इन मिड कैप्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर आप देखें तो कंपनीज वो ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। तो साइंट वो कंपनी है, साइंट और परसिस्टेंट, ये दो कंपनीज हमें विद इन टियर 2 जो रादर देन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ज़्यादा प्रोडक्ट और ईआरडी जो कहते हैं हम, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वहाँ फोकस करती है। वहाँ ग्रोथ और वैल्यूएशन कंफर्टेबल दिखता है साइंट और परसिस्टेंट। जी। लेकिन जो लार्ज कैप नाम हैं उनमें टीसीएस के बारे में आपने जिक्र किया और अभी इन्फोसिस का भी चार्ट हमें सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या ये एक नए ब्रेकआउट की तरफ हैं? जैसे टीसीएस को आप देखें तो हाल में इसने जो मतलब 3915 के आसपास का एक रेजिस्टेंस देखा था, उसको पार कर लिया है, उसके ऊपर है इस समय। उसी तरह से इन्फोसिस भी एक हायर हाई वाले पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या टेक्निकली भी ये अब एक अपमूव की तरफ बढ़ गए हैं? जी, अब जो टेक्निकल चार्ट्स दिखा रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस्ड इन है। अब यहाँ से जो अगले एक दो क्वार्टर में पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है उसको मार्केट फैक्टर इन करके और चल रहा है। तो थोड़ा एक्साइटमेंट वहाँ से आ रहा है। थोड़ा डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्टेबल है एंड सेक्टर रोटेशन को देखते हुए जैसे लोगों ने जहां प्रॉफिट बुक किया ऑन स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, वहां से मूव करके इन सेक्टर्स में अगर आप देखें तो एफएमसीजी अनदर स्पेस है जहां पे थोड़ा सा आपको यही ऐसे ही चार्ज देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे स्पेशलिटी केमिकल्स, अगेन एक दो क्वार्टर के वीक नंबर्स आएंगे, मगर वहां पर भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट अब बनने लग गया है। लोगों को लग रहा है, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जो वर्स्ट है वो बिहाइंड है। बॉटमिंग आउट ऑफ मार्जिन्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नंबर्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शेयर प्राइस जो है वो फंडामेंटल्स के बहुत पहले चलता है इन एंटिसिपेशन। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अगले दो क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं बेटर जो गाइडेंस दिया था, खराब गाइडेंस दिया था, उससे थोड़ा बेटर नंबर आए, या थोड़ा आई वुड से दैट कि लिक्विडिटी फ्लोज इज ड्राइविंग द स्टॉक्स इन द नियर टर्म। जी।